तो आज का टॉपिक अपने पास के बच्चों देखें, डीसी जनित्र के प्रकार। डीसी, अब बातें नहीं बेटी बेटा, डीसी जनित्र के प्रकार। अब आप मेरे को ये बताओ कि अगर अपन डीसी जनित्र का वर्गीकरण करें, क्या करें, क्लासिफिकेशन करें, तो आधार क्या है, क्या आधार माने, क्या आधार तो कुछ मानना चाहिए अपन को। अरे कुछ तो बेस होगा जिसके आधार पर अपने जो डीसी जनित्र है उनको बांट दिया, तो वो आधार है उत्तेजन प्रकार। क्या है, एक्साइटेशन टाइप। एक्साइटेशन है टाइप, उत्तेजन प्रकार कि अपने पास जो फील्ड वाइंडिंग है उसको किस तरह से अपने क्या किया है, उत्तेजित किया। क्या किया है, उत्तेजित। उत्तेजित करने का मतलब किस तरह से उसमें अपने डीसी धारा क्या की है, प्रवाहित की है। उसके आधार पर आपके जो डीसी जनित्र हैं उनको मेनली कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों। बताओ कितने भागों में, दो भागों। समझ में आया कि नहीं है, कितने भागों में बांटा गया है, दो भाग। तो अपने पास उत्तेजन प्रकार के आधार पर, उत्तेजन प्रकार के आधार पर जनित्र कितने टाइप के हैं, दो टाइप के। कितने टाइप के हैं, दो टाइप। याद हो गया, किसके आधार पर, उत्तेजन प्रकार, एक्साइटेशन है टाइप। अब देखिए, तो सबसे पहला जो आधार है वो है उत्तेजन प्रकार। क्या है, उत्तेजन प्रकार। अब उत्तेजन प्रकार के आधार पर अपन बात करें तो कितने भागों में बांटा अपने, दो भागों। अब एक जनित्र ऐसा है जो आपका अलग से उत्तेजित किया गया, जिसकी फील्ड वाइंडिंग को अलग से उत्तेजित किया गया, अलग से उसको डीसी सप्लाई दी गई। किसे, किसे, फील्ड वाइंडिंग को, फील्ड वाइंडिंग को। ठीक है, जो अलग हो जाता है उसे बोलते हैं पृथक। क्या बोलते हैं, पृथक। अब जैसे कई होते हैं, शादी हुई जल्दी जल्दी, फिर आते क्या, मैं तो क्या हूंगा, न्यारो हूंगा। क्या हूंगा, तो फिर चलो न्यारो वाले वालो, तो वो क्या हो गया, अलग। क्या हो गया, अलग। तो ये हो गया आपका पृथक उत्तेजित। क्या हो गया, पृथक। अगर आपके पास जनित्र पृथक उत्तेजित है तो इसकी फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई क्या देंगे, अलग से दे। तो पहला आया पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र। इतना याद हो गया, अरे याद हो गया। यानी अब इसमें क्या है, जो आपके पास डीसी वोल्टेज पैदा होगी उससे इसकी फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई नहीं देंगे। इसकी फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देने के लिए या तो अलग से बैटरी लाएंगे, या अलग से रेक्टिफाइड डीसी सप्लाई लाएंगे, या क्या लेके आएंगे, अरे क्या लेंगे, अलग से डीसी जनित्र लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, डीसी जनित्र, इसकी फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सप्लाई देने के लिए। दूसरा है, अलग से नहीं देंगे, जो इसमें पैदा हुई उसी से अपन फील्ड वाइंडिंग को क्या कर देंगे, उत्तेजित कर दें। जो आपके जनित्र में, आपको पता है जनित्र की जो जनित्र में आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, डीसी। उसी डीसी में से, उसी डीसी को आपने क्या दे दिया, फील्ड वाइंडिंग। अमित ऊपर देख बेटा, तो नीचे नहीं लिखा हो। उसी सप्लाई को किसमें दे देंगे, फील्ड वाइंडिंग में। तो इसे बोलेंगे स्व उत्तेजित। क्या बोलेंगे, स्व उत्तेजित। तो अब तो देखिए दूसरा जो टाइप आया वो आया स्व उत्तेजित डीसी जनित्र। इतने याद हो गए। देखो नाम बहुत महत्वपूर्ण है, नाम आ गया तो सब बातें समझ में आएंगी बाद में। तो नाम यहां पे क्या है, महत्वपूर्ण है। अब अलग से दी तो पृथक हो गया, अगर जो बनी उसी में से दे दी तो क्या हो गया, स्व उत्तेजित हो गया। अब यहां इसका वर्गीकरण यहीं खत्म हो जाता है, ये आगे नहीं जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें फिर आगे चलेगा। अब आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है, कौन सी वाइंडिंग है, क्षेत्र कुंडली है, उसको आप आर्मेचर के साथ किस तरह से जोड़ रहे हो, उसके आधार पे वापस कितने टाइप के हैं, कितने टाइप के हैं, तीन। तो सब उत्तेजित हैं, वो आगे फिर इनका आधार किया गया है। वो अगला आधार क्या है, क्षेत्र कुंडली का आर्मेचर से संयोजन। क्षेत्र कुंडली का आर्मेचर से संयोजन, से संयोजन। क्षेत्र कुंडली का आर्मेचर से संयोजन। अब इसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों। अगर आपने क्षेत्र कुंडली को केवल आर्मेचर के श्रेणी में जोड़ी तो नाम बन गया श्रेणी जनित्र। क्या बन गया, इसे बोलते हैं सीरीज जनरेटर। अगर आपने क्षेत्र कुंडली को आर्मेचर के साथ क्या जोड़ा, समांतर में, तो बन गया शंट जनित्र। क्या बन गया,
अब आपने दोनों के साथ जोड़ दिया, श्रेणी में भी जोड़ा, क्या जोड़ा, तो वो बन गया कंपाउंड। क्या बन गया, श्रेणी भी है और शंट में। अब बताओ कितने भागों में बटा, 3 भागों। बात नहीं, कितने भागों में बटा, 3 भागों। अगर आपको इसने श्रेणी में जोड़ रखा है तो जनित्र बन गया श्रेणी जनित्र। अगर समांतर में जोड़ा गया तो क्या बन गया, शंट जनित्र। और श्रेणी और समांतर दोनों में जोड़ा तो क्या बन गया, कंपाउंड। कंपाउंड को बोलते हैं योगी। क्या बोलते हैं, योगी। इतने प्रकार हो गए याद। यानी यहां से चला तो पहला आपका ये हो गया, तो दूसरा आपका ये हो गया। अब दूसरे के सब पार्ट वापस हो गए। ये दूसरे का पहला पार्ट क्या है, 1 नंबर, ये कितना नंबर, 2 नंबर, और ये कितना नंबर, 3 नंबर। अब कंपाउंड में फिर आप कंपाउंड जो है उसको फिर आप क्या कर सकते हो, वर्गीकृत कर सकते हो। कितने भागों में, 2 भागों। कितने भागों में, एक होगा शॉर्ट शंट, एक होगा लॉन्ग शंट। एक शॉर्ट शंट, दूसरा लॉन्ग शंट। वो भी आपको बताऊंगा कैसे होगा। थोड़ा सा मैं डायग्राम को इधर ले लूं। पहले बताओ याद हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आपके जो कंपाउंड जनित्र हैं उसमें आपकी जो वाइंडिंग है उसको कैसे जोड़ा गया, कौन सी वाइंडिंग को, सीरीज फील्ड वाइंडिंग को कैसे आपके पास जोड़ा गया है। अगर आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग से होते हुए, शंट फील्ड वाइंडिंग से आर्मेचर तक पहुंचती है तो इसे बोलते हैं लॉन्ग शंट। क्या बोलेंगे, लॉन्ग शंट। या आप बोल दो कि जो आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग है वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग से होते हुए कहां पहुंचती है, आर्मेचर तक। कहां पहुंचती है, तो इसे बोलते हैं लॉन्ग शंट। क्या बोलते हैं। और अगर आपकी जो शंट फील्ड वाइंडिंग है केवल आर्मेचर के समांतर में तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शॉर्ट शंट। क्या बोलते हैं, शॉर्ट। फिर अपने कहा इसको फिर 2 भागों में बांट सकते हो। एक तो आएगा लॉन्ग शंट। क्या आएगा, लॉन्ग शंट, दीर्घ शंट। फिर इसका दूसरा भाई क्या आएगा, लघु शंट। क्या आएगा, लघु शंट, जिसे बोलते हैं शॉर्ट शंट। समझ में आ गया। फिर इन दोनों को फिर 2 भागों में बांट सकते हैं। एक को कम्युलेटिव, दूसरे को डिफरेंशियल। एक कम्युलेटिव कंपाउंड, दूसरा डिफरेंशियल। अब ये इसके सब भाग हो गए भी। अगर ये इसका तीसरे का ये ए है तो ये तीसरे क्या आ गया, बी आ गया। अब इन तीनों के फिर दोनों के फिर 2 भाग आएंगे। एक क्या आएगा, संचयी यौगिक। क्या आएगा, संचयी यौगिक। संचयी यौगिक के साथ क्या लगोगे, संचयी यौगिक दीर्घ शंट। संचयी यौगिक दीर्घ शंट। एक बोलेंगे संचय, दूसरे को बोलेंगे संचयी विभेदक। क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल कंपाउंड। तो इसका दूसरा भाई क्या आएगा, संचयी विभेदक, डिफरेंशियल कंपाउंड। अब ए के 2 पार्ट कौन से आ गया, 1 नंबर और याद हो गए। अभी मैं आपको सब बातें, सब इमेजें याद करा दूंगा, आप निश्चिंत रहो। पहले तो मैं आपको नाम याद करा रहा हूं कि ये नाम होंगे, काम तो अपन बातें चलेंगे, डायग्राम भी सब याद है। बताओ याद हो गए। तो लॉन्ग शंट के 2 टाइप फिर हो गए, संचयी यौगिक और संचयी विभेदक। डिफरेंस कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। अब तो देखिए फिर इसी तरह लॉन्ग शंट, लघु शंट के भी कितने टाइप हो जाएंगे, 2 टाइप। बी का भी ए पार्ट और इसका भी 2 पार्ट। फिर वही नाम, संचयी यौगिक और संचयी यौगिक, संचयी विभेदक। अब देखो कितने हो गए आपको, 4। ये कितने टाइप हो गए, दीर्घ शंट और लघु शंट के कितने टाइप हो गए, 4। कितने हो गए, 4। अब देखो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। ये अपन सारे पढ़ेंगे, एक एक करके मैं आपको तसल्ली से पढ़ाऊंगा। सबकी इक्वेशन आपको आनी चाहिए और सबकी इक्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जाती। तो दोबारा देख लें कहां कहां से पढ़ने चालू किया, तो वापस देख। डीसी जनित्र के अगर अपन वर्गीकरण का मूल आधार पढ़ें तो वो है उत्तेजन प्रकार। क्या है, अगर आप फील्ड वाइंडिंग से को अलग से उत्तेजित करोगे तो कौन सा है, और अगर जो पैदा हुई उसी में से उत्तेजित कर दो तो क्या है। अब सब उत्तेजित को आर्मेचर जो फील्ड वाइंडिंग है उसके क्षेत्र कुंडली से संयोजन कैसे हैं
उसके आधार पर कितने भागों में बांटा। अगर श्रेणी में तो श्रेणी हो गया, समांतर में तो शंट हो गया, और श्रेणी और समांतर दोनों में तो क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। अब देखो भी ये इस कंपाउंड में फिर दो टाइप के, एक दीर्घ शंट और एक लघु शंट, एक दीर्घ शंट और एक लघु। अगर आपकी फील्ड वाइंडिंग, अगर आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग से होते हुए आर्मेचर में पहुंचेगी तो इसे बोलते हैं लॉन्ग शंट। क्या बोलते हैं। फिर इसके दो टाइप होंगे, संचयी यौगिक और संचयी विभेदक। अगर दोनों फील्ड वाइंडिंग में धाग समान होती है तो उसे बोलते हैं संचयी यौगिक, एक दूसरे के विपरीत होते हैं क्या होते हैं, विभेदक। क्या होते हैं, विभेदक। इसी तरह लघु शंट के भी फिर कितने टाइप हो जाएंगे, दो, संचयी यौगिक और संचयी विभेदक। लघु शंट में केवल आपके शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के क्या होती है, समांतर में होती है। बताओ समझ में आगे, वर्गीकरण याद हो गया, बताओ पक्का याद हो गया नहीं, पहले बताओ, यहां से याद होगा। अब हम पहला चालू करेंगे पृथक उत्तेजित डीसी, और ये सारे पढ़ाऊंगा मैं आपको, और सबकी आपको इक्वेशन आनी चाहिए। तो 2022 में टेक्निकल हेल्पर में इक्वेशन तक पूछी गई भी, क्या पूछी गई, इक्वेशन पूछी गई, समीकरण पूछी जाती, पूछी गई भी, ठीक है। अंकारों बढ़ाना जरूरी है कि देखो कौन पूछी। तो पहला जो अपन पढ़ रहे हैं उसका नाम है पृथक उत्तेजित डीसी जनित, इंग्लिश में बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनित। केवल आप बोर्ड पे देखना, समझाने का काम मेरा है, याद करने का काम ही मेरा है। आप तो एक काम कर लियो, को मैं बार बार कहता हूं रिवीजन, क्या कर लिया करो। देखो मैं रिवीजन कराऊंगा तो पढ़ा नहीं पाऊंगा आगे, सही है क्या। तो रिवीजन आप करते रहा करो, पढ़ाना कैसे वो मेरे को सब पता है, ठीक है भी। तो एक बार आप साथ के साथ क्या करो, रिवीजन। क्वेश्चन मिल रहे हैं तो क्या करो, क्वेश्चन। ऐसे मत जा को कि यार अभी तो वैकेंसी आई है, अभी तो वैकेंसी। आप इस चीज का, इस बात को देखो, अब तक कितनी आके चलेगी, सही कह रहा हूं, अब तक कितने आके चलेगी, उस बात का ध्यान दो कि अब तक बहुत आगे वैकेंसियां चली गई हैं, पर इस वैकेंसी को अब जाने नहीं देना है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब ये मौका मिला 2026 में, और अगर ये मौका निकल गया तो पता नहीं कब मिलेगा। हो सकता है जब मौका आए तो आपको मौका, घर वाले आपको मौका ना दे, आपको खेत पड़ो इन बाले, बोल देते नहीं, बोल देते एक लिमिट के बाद, अरे बोलेंगे नहीं बोलेंगे, या क्या संभाल ले अपना काम धंधा, क्या संभाल ले काम। तो अभी आपको बहुत बढ़िया मौका मिला हुआ है, 2-2, 3-3 वैकेंसियां कंटिन्यू चल रही हैं, तो अभी बढ़िया क्या कर लो, तैयारी कर लो। अब आप देखिए डायग्राम बनाने पृथक उत्तेजित डीसी शंट जनित्र का, डीसी जनित्र का। देखिए सबसे पहले आपके पास होगा आर्मेचर, क्या होगा। जब भी अपन आर्मेचर वाइंडिंग बनाएंगे, मैं आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध बनाऊंगा बाहर की ओर, क्या बनाऊंगा। तो आपको कोई भी डाउट ना रहे, पर ऐसा होता नहीं है। जहां आर्मेचर वाइंडिंग होती है अंदर की तरफ, क्या होती है, वहीं होता है आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध, क्या होता है। पर मेरी मजबूरी है, तो मुझे आपको समझाना है, तो मैं इसे बना रहा हूं बाहर की तरफ। इसे हमेशा लिखा जाता है आर ए से, किसे लिखेंगे। अब तो देखिए, अब आपका आ गया आर्मेचर, क्या आ गया, आर्मेचर। आर्मेचर आपका होता है बेलनाकार, होता है कि नहीं होता, अरे सही है क्या। तो बेलनाकार ही बनाना होता है डायग्राम में, कहीं आप स्क्वायर बना दो। अब आर्मेचर वाइंडिंग के जो दो टर्मिनल होते हैं उनके नाम हमेशा लिखेंगे A1 और A2, क्या लिखेंगे, A1 और A2, याद रखना है, क्या लिखना है, A1 और A2। अब आप A1 को ऊपर मान लो, A2 को नीचे मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको नीचे मान लो, इसको ऊपर मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका A1 सिरा है, तो ये कौन सा सिरा है, A2। ये आर्मेचर वाइंडिंग है, उसके दो सिरे हैं, एक A1 दूसरा क्या है, A2। अब देखो इस आर्मेचर में पैदा होगा विद्युत वाहक बल। अब मैं ऊपर वाले सिरे को हमेशा क्या मानूंगा, प्लस, और नीचे वाले क्या मानूंगा, माइनस। ये सिरे आपके जुड़े हुए हैं इसके साथ, आप जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप नहीं जोड़ो तो नहीं जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर प्लस माइनस लगा क्या लिख दो, Eg, तो भी कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ जो विद्युत वाहक बल हमेशा पैदा होगा उसका नाम क्या है, Eg, क्या भी Eg। G फॉर जनरेटर होता है, जब B अपन लिखेंगे तो क्या आएगा, मोटर, वहाँ EB हो जाएगा, क्या हो जाएगा, EB, जिसे बोलते हैं बैक ईएमएफ। इतना डायग्राम समझ में आ गया, अरे आ गया। अब इस आर्मेचर के साथ आपका जुड़ा होगा भार, क्या जुड़ा होगा, भार। तो इस आर्मेचर के साथ हमेशा आपका जुड़ा होगा भार। भार प्रतिरोध को हमेशा अपन क्या लिखेंगे, RL से, किसे लिखेंगे, लोड प्रतिरोध। समझ में आ गया। अब मैंने नाम क्या लिखा है, पृथक उदय, यानी इस जनित्र की जो फील्ड वाइंडिंग है उसको सप्लाई क्या देंगे, अलग से। वो आपकी डीसी बैटरी हो सकती है, रेक्टिफाइड डीसी सप्लाई हो सकती है, ठीक है भी। अब हमारे पास क्या, तो देखें, या कोई जनरेटर हो सकता है। अब हम बनाएंगे इसकी फील्ड वाइंडिंग, क्या बनाएंगे भी, फील्ड वाइंडिंग। इसके सिरे आपको हमेशा F1 और F2 याद रखने, क्या रखने हैं,
F1 और F2, क्योंकि ये टर्मिनल कई बार पूछ लेता है भी। अब यहां कौन सा सिरा है? F1, और यहां कौन सा है? F2। फील्ड वाइंडिंग के सिरे हमेशा क्या होते हैं? F1 और F2। अब आप देखिए, यहां आपको लगानी है डीसी बैटरी। क्या लगानी है? डीसी बैटरी। अकॉर्डिंग टू निमी आपकी जो डीसी बैटरी है वो आपकी हो सकती है 24 वोल्ट की, वो हो सकती है 36 वोल्ट की, वो हो सकती है 48 वोल्ट की। तो मैंने आपको रेंज डाल दी है कि ये बैटरी है वो हो सकती है 24 की, ऑब्लिक 36 की, या 48 वोल्ट। कोई दिक्कत भी? कोई नहीं पूछेगा आपसे, कोई नहीं पूछेगा कि कितने वोल्ट की बैटरी से क्या करते हैं? धारा देते हैं। कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं। फिर भी मैंने बता दिया, आपके निम्मी की जब आप बुक देखोगे तो आपको तीनों वैल्यू लिखी मिलेंगी, 24, 36 और 48। यहां तक के अपन क्या दे देंगे? इसको डीसी सप्लाई। अब तो अलग से उत्तेजित किया नहीं किया? अब देखो, जैसे आप बच्चों देखिए इसको डीसी सप्लाई दोगे, यहां पर उत्तेजन धारा प्रवाहित होगी IF। क्या होगी? फील्ड वाइंडिंग को अपन F से दिखाते हैं तो उत्तेजन धारा लिखते हैं IF। कोई दिक्कत भी? अब बच्चों देखें, जहां प्लस होता है तो वहीं से धारा निकलती नहीं निकलती? तो यहां से आर्मेचर धारा कौन सी आएगी? IA। अब आर्मेचर धारा जहां प्रवेश करेगी वो क्या होता है? प्लस, और जहां से निकले वो क्या होता है? माइनस। तो यहां से आर्मेचर धारा कितनी जा रही है? IA। समझ में आ गया? तो आर्मेचर धारा का मान कितना है? IA। आर्मेचर प्रतिरोध का मान कितना है? RA। EG क्या है? कुल विद्युत वाहक बल। अब तो देखिए, अब यहां से लेके ये आर्मेचर धारा यहां तक जा रही है, ये लोड है तो यहां जाके क्या बन जाएगी? IL। बताओ, इतना समझ में आ गया? अब आप देखिए बच्चों, ये जो बैटरी, ये जो वोल्टेज है जब बाहर जाएगी तो बताओ किसके थ्रू होते हुए जाएगी? ब्रश के थ्रू। किसके थ्रू होकर जाएगी? क्या ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप होता है कि नहीं होता? ब्रश का क्या वोल्टेज है? ड्रॉप। अब बच्चों देखिए, ये मैंने यहां पे लगा दिया ब्रश। क्या लगा दिए? ब्रश। ब्रश हमेशा कितने होंगे? न्यूनतम कितने होते हैं? 2। और जो ब्रशों की संख्या होती है वो समांतर पथों की संख्या पर निर्भर करती है। और ब्रश हमेशा कहां रखे जाते हैं? कहां रखे जाते हैं? बताओ, अरे कहां रखे जाते हैं? ब्रश होल्डर। और कौन से अक्ष पे रखे जाते हैं? चुंबकीय उदासीन अक्ष पे। याद हो गया? तो ये आपके पास बच्चों देखिए 2 ब्रश हैं, ये ब्रश आपका B1, ये ब्रश है आपका। तो यहां जो वोल्टेज होगा उसे अपन लिखेंगे BD से, BD ब्रश ड्रॉप। बताओ, इतना डायग्राम समझ में आ गया क्या? अरे आ गया? तो प्रत्येक उत्तेजित डीसी जनरेटर वह है जिसकी फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए अलग से डीसी बैटरी, रेक्टिफाइड डीसी सप्लाई या अलग से डीसी जनरेटर की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अब देखिए, यहां आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है क्या इस पर निर्भर कर रही है? क्या इस पर निर्भर है? नहीं। परंतु इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल उसके मान पर निर्भर करेगा नहीं करा? अरे करेगा नहीं करा? तो अपन क्या पढ़ के हैं? EG समानुपाती क्या होता है? N × phi। अगर वहां पर phi का मान कांस्टेंट है, phi का मान क्या है? कांस्टेंट, तो फिर आपके पास EG समानुपाती किसके होगा? N के। किसका होगा? N। तो अगर आपके प्रत्येक जनरेटर में पूछा जाता है कि चुंबकीय जो आपके पास उत्पन्न विद्युत वाहक बल है किसके समानुपाती होता है, तो केवल अगर गति लिखा हो तो भी क्या है? सही है। तो वहां पर फ्लक्स का मान अपन क्या कर सकते हैं? कांस्टेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया था? बताओ, इतना डायग्राम समझ में आ गया सभी को? अरे आ गया? अब नाम क्यों लिखा है सबको समझ में आ गया? टर्मिनल कैसे लिखे सभी को समझ में आ गए? अब आपको बनानी है EMF, अब आपको लगानी है इक्वेशन। क्या लगानी है? इक्वेशन। अब आपको मैंने कहा था अगर आपको KVL आता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आएगी ना भी? अब आप देखें, यहां जो आपको वोल्टेज मिलेगी, बाहर के सिरों पे जो वोल्टेज मिलती है उसे बोलते हैं आउटपुट वोल्टेज। क्या बोलते हैं? V आउटपुट। अब आपको एक बात की गांठ मान लेना भी, अगर यहां वोल्टेज ज्यादा होगी तो भी तो इधर धारा जाएगी। अरे सही है क्या? अगर वोल्टेज यहां ज्यादा होगी तो भी तो धारा जाएगी। तो हमेशा धारा अधिक विभव से कहां जाती है? कम विभव की। अगर यहां विभव ज्यादा हो तो भी धारा यहां जाएगी नहीं जाएगी? तो बताओ, EG ज्यादा होगा, V आउटपुट ज्यादा होगा। तो अगर अपन जनरेटर की बात करेंगे तो हमेशा EG का मान V आउटपुट से क्या होगा? ज्यादा हो। इस बात को आप गांठ मान लें, और अगर आप ये बात समझ गए तो आपको जनरेटर में कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात क्या समझनी है? अब अगर आपके पास ये दिया गया है और ये बनाना गया है, V आउटपुट दिया गया है, क्या बनाना है? EG। छोटा दिया गया, क्या बनाना है? तो छोटे से बड़ा बनाने के लिए कुछ जोड़ते हैं घटाते हैं? हमेशा जोड़ते हैं। देखिए, आपको 5 बनाना है, क्या बनाना है?
एक संख्या दी गई 3, तो 3 में कुछ जोड़ोगे घटाओगे? 2। समझ में आ गया? आपको 5 दिया गया है, आपको 3 बनाना, बताओ क्या करोगे? घटाएंगे, तो क्या बन जाएगा? 3। समझ में आ गया? तो इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आपको वी आउटपुट पूछा जाएगा तो ईजी में से घटा लेंगे, और जब भी आपको ईजी पूछेगा तो वी आउटपुट में जोड़ देंगे। जोड़ना क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप, और कुछ नहीं। कोई दिक्कत भी? अब आप देखिए यहां से, ये बात याद होगी? अरे याद होगी क्या? बस अगर ये याद होगी तो कोई दिक्कत है नहीं। अब अपन क्या करेंगे, इस लूप में क्या लगा रहे हैं? केवीएल। क्या लगाएंगे बच्चों? केवीएल। और केवीएल लगाया था धारा की दिशा। अब बताओ, जब आप यहां से चले तो पहला साइन आपको कौन सा दिखा? माइनस का। और वोल्टेज क्या लिखी मिली? ईजी। तो माइनस का क्या लगा दूं? लगा दें? अरे सही है क्या? माइनस का क्या लगा दें? ईजी। अब आप बच्चों देखिए, जब आप इससे बाहर आए तो आपके पास कौन सा वोल्टेज दिखा? आईए आर ए। तो अब आपके पास वोल्टेज ड्रॉप कौन सा आ गया? आईए आर ए। आईए सही लिखा गया? उगर साइन सही लिखा गया? आंखें बंद हो रही थी। पहला साइन किसका है? प्लस का। दूसरा साइन किसका है? साइन पहला कौन सा देखना है? प्लस का। धारा कौन सी है? प्रतिरोध कौन सा है? आई ए आर ए। देखो V बराबर क्या होता है? आई गुणा में आर। वोल्टेज ड्रॉप बन गया, नहीं बन गया? कौन सा वोल्टेज ड्रॉप है? आर्मेचर वोल्टेज है ड्रॉप। अब देखिए, अब अपने पास करते हैं बात BD की। किसकी बात करते हैं? BD। यहां भी धारा आपकी जा रही है, तो धारा किसमें जाएगी? प्लस में। निकले कहां से? माइनस से। अब जो देखिए यहां पर आपको लिखेंगे प्लस का BD, प्लस का BD। तो प्लस का BD का मतलब ब्रश ड्रॉप, तो प्लस ब्रश ड्रॉप, इसको BD लिख सकते हैं बाद में। देखो यहां आए तो क्या मिला? प्लस, और प्लस के साथ वोल्टेज क्या लिखिए? V आउटपुट। इन सब का जोड़ बताओ किसके बराबर होगा? इन सब का जोड़ किसके बराबर होगा? 0 के। कौन से भाई साहब ने बताया था? किरचॉफ भाई साहब ने। पहला नियम है कि दूसरा नियम है? अरे पहला कि दूसरा है? मैंने आपको बताया है कि केवीएल दूसरा नियम है, संदीप सर पढ़ाते क्या हैं? पहले हैं। केसीएल पहला नियम है, संदीप सर पढ़ाते क्या हैं? बाद में। बताया था, याद कराया था। अब तो स्टेटमेंट समझ में आ गई। अब अपने को माइनस वाला मान कौन सा दिख रहा है? बाकी सारे मान किसके दिख रहे हैं? अगर आपको ईजी का मान निकालना है तो ईजी को उधर ले जाएं, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस। अगर आपको ईजी का मान निकालना है तो ईजी बताओ किसके बराबर होगा? V आउटपुट में क्या जोड़ूं? आइए, और क्या जोड़ दूं? ब्रश ड्रॉ। मैंने आपको अभी सिखाया था, नहीं सिखाया था? अरे बताओ अभी सिखाया था, नहीं सिखाया था? छोटा दिया गया है, बड़ा बनाना है तो सारे मान जोड़ देंगे। जोड़ दिए, जोड़ दिए। आप, मैं कह रहा हूं लोग इक्वेशन बनाएंगे ना, इतने में आप आंसर निकाल दोगे अगर इस बात को आपने समझ लिया तो। इतनी सी बात समझिए, क्या दिया गया है? छोटा। बनाना क्या है? तो जोड़ देंगे। जितने भी वोल्टेज ड्रॉप है जोड़। अब मेरे को मान निकालना है V आउटपुट का। किसका निकालना है? तो जब आपको V आउटपुट का मान निकालना है तो बताओ ये इधर आए तो माइनस के हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो मैं इसको V आउटपुट को इधर लिख लूं, तो क्या सारे मान ईजी में से घटा दूं? आइए आर ए माइनस है BD। बताओ समझ में आई नहीं है? क्या पूछा गया है? अरे क्या पूछा गया है? छोटा है या बड़ा है? कौन दिया गया है? बड़ा दिया गया। क्या दिया गया है? घटाना चालू कर दिया, नहीं कर दिया? बताओ ईजी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? V आउटपुट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? समझ में आ गया? अब मान लेते हैं कि अगर आपको BD का मान कितना दे रखा है? 0। क्या दे रखा है? 0। सपोज दैट कि आपको BD इज इक्वल टू क्या लिख रखा है? 0। हर जगह आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा BD। अपन मान लेते कितना है? 0। अब अगर आप इसको 0 मान लोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब आप मेरे को बताओ इन दोनों का अंतर, बताओ किसके बराबर होगा? बड़ा कौन है, छोटा कौन है? क्या ईजी में से V आउटपुट घटाया जा सकता है? क्या घटा सकते हैं? V आउटपुट ईजी क्या है? बड़ा। V आउटपुट क्या है? छोटा। अगर अपन इसको 0 कर दें तो बचा कौन? आइए आर ए। अब आप देखो, ये बड़ा है, ये क्या है? छोटा। इन दोनों का अंतर किसके बराबर होगा? इन दोनों के बीच में अंतर आया क्यों? क्योंकि आर्मेचर में क्या हो गया? वोल्टेज है ड्रॉप। तो बताओ अंतर कैसे लिख दूं मैं? बताओ आई आर ए को कैसे लिख दूं? ईजी माइनस V आउट। बताओ समझ में आया कि नहीं है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बड़ा है, ये क्या है? तो ये छोटा है क्यों?
तो आर्मेचर में क्या हो गया, वोल्टेज है ड्रॉप। अरे एक एक इक्वेशन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मैं कह रहा हूं एक बार समझ लो, आप छप जाएंगे दिमाग में तुम्हारे, आप भूलने से नहीं भूलोगे, बस थोड़ी सी कोशिश करो। कई कहते जी बस गए। डरना नहीं है, जो मैंने करवाया था वही वापस करवा रहा हूं। केसीएल केवीएल करा रहा हूं, वही वापस। अभी दो ही चीज चलेंगे, केवीएल और केसीएल। शंट आएगा तो क्या पढ़ेंगे, केसीएल, ठीक है भाई। सीरीज में क्या पढ़ेंगे, केवीएल, ये चलेगा, बहुत आसान है। अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा, आप तोते उड़ा दोगे इसके। इन दोनों का अंतर किसके बराबर आएगा, ईजी माइनस वी आउटपुट। अब मेरे को यहां से आर्मेचर धारा निकालनी, क्या निकालनी है, तो क्या मैं इसमें आरए का भाग दे दूं, आर्मेचर धारा आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तो अगर आपको आईए का मान निकालना है तो इन दोनों के अंतर में किसका भाग दे दें, आर ए का। बताओ चौथी इक्वेशन आ गई नहीं आ गई? बताओ चार इक्वेशन में कोई दिक्कत? सिंपल सा आपको चलना है। आपको आज मान लेना है कि ईजी क्या है, बड़ा है, और ईजी बड़ा है और वी आउटपुट क्या है, छोटा। और वी आउटपुट छोटा क्योंकि वहां से चलते चलते क्या हो रहे हैं, वोल्टेज के ड्रॉप, क्या है, वोल्टेज के ड्रॉप। समझ में आई नहीं है क्या? ठीक है भाई। अब देखिए, अब अपने क्या किया, ये इक्वेशन बना ली और इक्वेशन बराबर कितना आया, 0। अब आपने क्या, ईजी का मान निकालना, तो वी आउटपुट में सब सारे मान है जोड़ दें। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं, देखिए अगर मेरे पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं। 100 रुपए मैं 20 एक को दे दूं, 10 एक को दे दूं, बताओ 30 गए कि नहीं गए? तो बताओ कितने बचे, 70। अब वापस जोड़ना लेना चालू कर दूं, 10 वापस ला, 20 वापस कितने हो जाएंगे? तो जोड़ोगे संख्या बढ़ जाएगी और घटाओगे तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही चल रहा है। अब आप देखें यहां से, इतना समझ में आ गया सभी को? ये चारों इक्वेशन आ गई, ये दो आने के बाद ये तीसरी आ गई, तीसरी आने के बाद क्या आ गई, चौथी। अब आपको निकालिए आर्मेचर में उत्पन्न है शक्ति। अब जो आपके आर्मेचर है उसमें बताओ वोल्टेज कौन सी पैदा हो रही है, धारा कौन सी जा रही है, वोल्टेज धारा का गुणनफल क्या बताती है, पावर। क्या बताती है, पावर। वी गुणा में आई क्या होती है, पावर। बस अब वापिस देखो इधर, ये आगे सारी क्वेश्चन में, अरे आगे क्या, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये 2, ये 3, बातें नहीं भी, ये कितने आ गई, 4। आर्मेचर में उत्पन्न कुल शक्ति बराबर किसके बराबर होगी, तो P जनरेटेड, P पावर जो जनरेट हुई, पैदा हुई, वो किसमें हुई, आर्मेचर में। तो Eg गुणा में I, और पावर होगी किलोवाट में, किसमें होगी, इक्वेशन नंबर 5। क्या जितनी पैदा हुई वो आउटपुट में मिलेगी, नहीं, तो कुछ क्या हो जाएगा, ड्रॉप होगा, शक्ति का क्या हो जाएगा, ह्रास होगा। अब जो आउटपुट में कौन सी वोल्टेज मिली, धारा कौन सी मिली, तो इनसे आउटपुट पावर मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। जो आपके जनरेटर की क्या होगी, रेटिंग क्या होगी, अंदर कितनी बना रहे हो मैंने कोई लेना देना हो कौन है, मेरे को तो बाहर कितनी मिली है वो आपकी क्या है, रेटिंग। तो बताओ पी रेटिंग क्या हो जाएगी, पी आउटपुट, वी आउटपुट गुणा में आई है, और किसमें, किलोवाट। कितने नंबर इक्वेशन आ गई, 6। बताओ सारी इक्वेशन याद हुई क्या? अभी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको सर बहुत बढ़िया बताए, कोई दिक्कत है नहीं, आपको ये चीजें सब पता होनी चाहिए, बस इतना है। ये डायग्राम याद हो गया, फील्ड वाइंडिंग क्या है, F1 और F2, कई बार ये पूछ लेता है। अब आप लिखें क्वेश्चन यहां से, एक पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट तथा आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम तथा 0.5 ओम वह आर्मेचर धारा आर्मेचर धारा 40 एम्पीयर है, तो
आउटपुट वोल्टता का मान ज्ञात करें। आपसे बताओ छोटा मान पूछा है कि बड़ा मान पूछा है? तो छोटा मान बनाने के लिए घटाओगे कि जोड़ोगे? देखो क्या आएगा आंसर। तो पहला ऑप्शन आएगा, जो हमेशा कंफ्यूज होते हैं उनके लिए बढ़ाने वाला, जो ठीक ठीक रहते हैं उनके लिए घटाने वाला। कुछ कहेंगे जी आधी हो जाएगी, ठीक है भाई, कई कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अकड़ बकड़ बंबे बोले होते हैं, वो होते हैं ना भी, आंख बंद कर लेते हैं और गणना चालू कर देते हैं, फिर जिसपे टिप रखी जाए वही आपका क्या है आंसर। बताओ समझ में आ गया अभी? अरे कितना आ गया आंसर इसका? 180 वोल्ट। अरे आ गया सबका आंसर है? कोई दिक्कत है बताओ भी? ज्यादा टाइम तो नहीं लगा? नहीं लगा ना इस क्वेश्चन में? केवल आपको समझ में आना चाहिए था क्या करना है। आपको कुल विद्युत वाहक बल का मान दे दिया, कितना मान दे दिया? 200। पूछा क्या है? वी आउटपुट। बड़ा पूछा है कि छोटा पूछा है? छोटा पूछा तो घटा देंगे, तो घटा दो, क्या दिक्कत है? तो घटा दो, ये लो। वी आउटपुट पूछा है तो वी आउटपुट में से कौन सा ड्रॉप घटा देंगे? ईजी माइनस आई ए आर ए। ईजी का मान कितना दे दिया? 200। ये कितना है? 40। एक बटा कितना लिख दूं इसको? 1 बटा में 2 लिख दें या 5 बटा में क्या लिख दें? 10। काट दो इसको। ये कितनी बार कटा? 4 बार। 5 चौका है 20। 200 में से क्या घटा दो? 20। 800 कितना आ गया? 180 वोल्ट। बताओ कोई दिक्कत भी? अरे आसान है कि मुश्किल है? ये ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, पर वहां दिक्कत आती है, इक्वेशन समझ में नहीं आती बच्चों। कोई माइनस वाला प्लस कर आता है, वो फटाफट देखेगा हाँ 220 वोल्ट। अभी जनरेटर पढ़ा रहा हूं, जब मोटर पढ़ा रहा हूं तो उल्टा चलता है गेम, तब वहां पे दिक्कत आती है। क्या आती है? देखिए, तो जनरेटर को बहुत अच्छे से समझना है आपको। अगला क्वेश्चन करें। कोई ऐसा जिसको आंसर नहीं आया हो? आजाद, अरे आजाद आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन लिखो। एक पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर की आउटपुट वोल्टता 300 वोल्ट। अब आपको इसमें एक बात का और ध्यान रखना भी, एक बात और बताता हूं, वो देखें थोड़ा ध्यान से आप। देखिए एक बात का और ध्यान देना है। देखो यहां आई और आई एल दोनों श्रेणी में ही नहीं है, तो जितना हमेशा आई होगा उतना ही क्या होगा? आई एल। तो देखो श्रेणी में धारा क्या होती है? समान। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जहां जितना यहाँ आई ए होता है उतना ही क्या होता है? आई एल। तो ये भी बात का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना। तो बाहर धारा पूछे बोले या आर्मेचर धारा बोले कोई अंतर है नहीं, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जितना आई ए उतना क्या है? आई एल। यदि भार धारा यदि भार धारा 60 एम्पीयर तथा आर्मेचर प्रतिरोध 0.25 ओम हो तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल की गणना करें। विद्युत वाहक बल की गणना करें। ऑप्शन आपको दिया गया है 300 वोल्ट, 315 वोल्ट, 'बताओ आसान है कि मुश्किल है भी? अरे आसान है क्या? इस बार बड़ा दिया कि छोटा पूछा गया है? इस बार आपको छोटा मान दिया गया है, क्या पूछा गया है? तो बड़ा बनाने के लिए प्लस कर देंगे माइनस कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस। तो देखो इक्वेशन आराम से। तो वी आउटपुट आपको दिया गया है, क्या जोड़ दोगे? आई ए आर ए। जब जोड़ोगे वी आउटपुट में आई आर ए तो क्या बन जाएगा? अब बताओ क्या बन जाएगा? ईजी। क्या बन जाएगा? ईजी।
वी आउटपुट का मान कितना दे रखा है 300, इसका मान कितना दे रखा है 25 बटा कितना एम्पियर दे रखा है 60 एम्पियर, और ये आ गया 25 बटा में 100, 1 बटा में 4, और ये कितनी बार कटेगा 15 बार, तो आपका आंसर आएगा 300। बताओ कोई दिक्कत भी? अरे हो रहे हैं क्या? सबका आंसर आ गया? कितना वोल्ट आएगा 315 वोल्ट। चलो अगला क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन नंबर 3, एक पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर के आर्मेचर व आउटपुट वोल्टता का अंतर 20 वोल्ट है यदि आर्मेचर प्रतिरोध 0.40 ओम हो, भार धारा का मान ज्ञात करें। भार धारा का मान ज्ञात करें। 100 एम्पियर, 50 एम्पियर, 30 एम्पियर, 60 एम्पियर। क्या आएगा भी आंसर? बताओ आएगा क्या आएगा? इस बार दोनों क्या दिया गया है? अंतर। और मैंने कहा था अंतर किसके बराबर होता है? आई ए गुणा आर ए। तो इस बार आपको तीसरा फॉर्मूला आई आर ए, और इन दोनों का अंतर बताओ किसके बराबर होता है? ए जी माइनस वी आउटपुट। सही है भी? अब इसका मान कितना दे दिया आपको? इन दोनों का अंतर कितना दे दिया? 20। इधर कितना दे दिया? आई ए, और इसका मान दे दिया 40 बटा में 100। दे दिया कि नहीं दे दिया? 4 बटा में 10। तो आई ए का सोल्व कर लो। अब ये उधर आएगा तो किससे गुणा कर देंगे? 10 से, और भाग किसे कर देंगे? 4 से। आई ए का मान कितना आ गया? और जो आई ए का मान है वही क्या है? आई एल। तो आंसर सही कितना आएगा? 50 एम्पियर। अब बताओ मुश्किल तो नहीं लग रहा? अब कईयों को तो मैं इक्वेशन समझा रहा हूँ तो लग रहा होगा यार पता नहीं आज क्या ही करवा रहे हैं सर। कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, और आप इंतजार करोगे कि सर ऐसे क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन आए, क्योंकि इनके पक्के नंबर है फिर आपके पास। 50 आंसर आएगा तो कितना आएगा? 50 ही आएगा इसका। फिर ऐसे नहीं हो सकता एग्जामिनर 100 मान ले, 30 मान ले, 60। कितना आंसर आएगा? 50। और 50 अगर आप करके हो तो इसको रोकने वाला कोई नहीं। अगला क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन नंबर 4, एक पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर की आउटपुट पावर बोल सकता है, पावर रेटिंग बोल सकता है, एक ही बात होती हुई। आउटपुट पावर 2 किलोवाट है यदि आउटपुट वोल्टता का मान 200 वोल्ट है। 200 वोल्ट हो तो भार धारा आई एल का मान ज्ञात करें। ऑप्शन ए 20 एम्पियर, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, 25 एम्पियर। कितना आंसर है? अभी कोई नहीं आ रहा तो बता देना भी। सुखराज आ रहा है बेटा? कोई किसी का आंसर नहीं आ रहे तो बता देना भी मेरे को।
और कल मैं आपको क्वेश्चन सभी करवा दूं, मैं आपको बाद में क्वेश्चन कराऊं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। आप लोग इसे कुछ नहीं, मजाक कर रहे हैं क्वेश्चन, कुछ नहीं लगेंगे वो क्वेश्चन आपको। सिंपल आपको एक फंडामेंटल याद रखना है, कौन बड़ा है कौन का है छोटा है, इतना ही याद। अब पावर का फॉर्मूला आपको याद ही है, तो अभी आप आउटपुट पावर मैंने आपको बताई थी, आउटपुट पावर जब भी आपको निकालनी है तो वी आउटपुट को किससे गुणा करना है, आई एल से। आउटपुट पावर दे दी 2 गुणा में 1000, वोल्टेज कितनी दे दी 200, आई एल का मान पूछा है, काट दो, कितनी बार कटा 5 बार, 5 2 है 10, तो आई एल का मान कितना एम्पीयर आ गया 10 एम्पीयर। समझ में आया सभी को? तो आंसर कितना आएगा तो बी ऑप्शन, कितना ऑप्शन है बी, 10 एम्पीयर। पृथक उत्तेजक डीसी जनरेटर होते हैं उसमें उत्तेजन धारा का मान क्या रहता है, फिक्स रहता है, क्या रहता है फिक्स रहता है। तो इनमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान किस पर निर्भर करता है, केवल जनरेटर की घूर्णन गति पर। ठीक है भाई, क्योंकि आपकी फील्ड वाइंडिंग को अलग से अपने क्या कर दिया, उत्तेजित कर दिए। ठीक है भाई, जो ये वाले जो जनरेटर होते हैं तो देखिए वो वाइडली यूज काम में नहीं करते हैं, उनको काम में लेते हैं, लेबोरेटरी होती है ना, प्रयोगशालाएं, वहां पर ही काम में लिया जाता है। ये आपका आज कंप्लीट होगा, कौन सा जनरेटर, पृथक उत्तेजक डीसी जनरेटर। और कल से अपन चालू करेंगे सब उत्तेजित, क्या चालू करेंगे सब। ठीक है, तो आज का ये हो गया कंप्लीट।